जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 6:30 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण। सृष्टिखंड। गणेश और कार्तिकेय का जन्म तथा कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। अध्याय 34। पुलस्त्य कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीय उद्यानों तथा एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। एक समय की बात है, गिरिजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई जिसका मुंह हाथी के समान था। फिर खेल करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगाजी के जल में डाल दिया। गंगाजी पार्वती को अपनी सखी मानती थी। उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। फिर गंगाजी ने भी पुत्र कहकर संबोधित किया। देवताओं ने गांगेय कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्माजी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान किया। तत्पश्चात परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में ही एक वृक्ष बनाया। उससे अशोक का मनोहर अंकुर फूट निकला। सुंदर मुख वाली पार्वती ने उसका मंगल संस्कार किया। तब इंद्र के पुरोहित बृहस्पति आदि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवी बताइए, वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल होगा। ये सुनकर पार्वती देवी का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वे अत्यंत कल्याणमय वचन बोली, जो विज्ञ पुरुष ऐसे गांव में जहां जल का अभाव हो कुआं बनवाता है, वह उसके जल की जितनी बूंदें हो उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। 10 कुओं के समान एक बावली, 10 बावलियों के समान एक सरोवर, 10 सरोवरों के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने का फल होता है। ये शुभ मर्यादा नियत है। ये लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली है। माता पार्वती देवी के योग कहने पर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती के साथ अपने भवन में गए। उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां और गोपुर बने हुए थे। वेदियों पर मालाएं शोभा पा रही थीं। सब ओर सोना जड़ा था। महल में पुष्प बिखेरे हुए थे, जिनकी सुगंध से उन्मत्त होकर भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे। उस भवन में भगवान श्री शंकर को पार्वती जी के साथ निवास करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को श्री शंकर जी की चेष्टा जानने के लिए भेजा। अग्नि ने तोते का रूप धारण करके, जिससे पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया और उन्हें गिरिजा के साथ एक शैया पर सोते देखा। तत्पश्चात देवी पार्वती शैया से उठकर कौतूहलवश एक सरोवर के तट पर गईं, जो सुवर्णमय कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। तदनंतर वे सखियों के साथ सरोवर के किनारे बैठीं और उसके निर्मल पंखजों से सुशोभित स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगीं। इतने में ही उन्हें सूर्य के समान तेजस्विनी 6 कृत्तिकाएं दिखाई दी। वे कमल के पत्ते में उस सरोवर का जल लेकर जब अपने घर को जाने लगी, तब पार्वती देवी ने हर्ष में भरकर कहा, देवियों, कमल के पत्ते में रखे हुए जल को मैं भी देखना चाहती हूँ। वे बोली, सुमुखी, हम तुम्हें इसी शर्त पर जल दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वह हमारा भी पुत्र माना जाए एवं हमें भी मातृभाव रखने वाला तथा हमारा रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकों में विख्यात में होगा। उनकी बात सुनकर गिरिजा ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। यह उत्तर पाकर कृत्तिकाओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल पत्र में स्थित जलमैन से थोड़ा पार्वती जी को भी दे दिया। उनके साथ पार्वती ने भी न क्रमशः उस जल का पान किया। जल पीने के बाद तुरंत ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती की दाहिनी कोख फाड़कर निकल आया। उसका शरीर सूर्य की किरणों के समान प्रकाश पुंज से व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्ति, शूल और अंकुश धारण कर रखे थे। वह अग्नि के समान तेजस्वी और सुवर्ण के समान गोरे रंग का बालक कुत्सित दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम कुमार हुआ। वह कृत्तिका के दिए हुए जल से शाखाओं से प्रकट हुआ था। वे कल्याणमयी शाखाएं 6 मुखों के रूप में विस्तृत थीं। इन्हीं सब कारणों से वह तीनों लोकों में विशाख, षण्मुख, स्कंद, षडानन और कार्तिकेय आदि नामों से विख्यात हुआ। ब्रह्मा, श्री विष्णु, इंद्र और सूर्य आदि समस्त देवताओं ने चंदन, माला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, च्यवर, भूषण और अनुराग आदि के द्वारा कुमार षडानन को सावधानी के साथ विधिपूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। भगवान श्री विष्णु ने सब तरह के आयुध प्रदान किए।
धनाध्यक्ष कुबेर ने 10 लाख यक्षों की सेना दी। अग्नि ने तेज और वायु ने वाहन अर्पित किए। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न चित्त से सूर्य के समान तेजस्वी स्कू को दिए। तत्पश्चात वे सब पृथ्वी पर घुटने टेककर बैठ गए और स्तोत्र पढ़कर वरदायक देवता शदानन की स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होने के पश्चात कुमार ने कहा, देवताओं, आप लोग शांत होकर बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं। यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य करने की भी इच्छा हो तो कहिए। देवता बोले, कुमार, तारक नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का राजा है जो संपूर्ण देवकुल का अंत कर रहा है। वह बलवान, अजेय, तीखे स्वभाव वाला, दुराचारी और अत्यंत क्रोधी है। सबका नाश करने वाला और दुर्दमनीय है। अतः आप उस दैत्य का वध कीजिए। यही एक कार्य शेष रह गया है जो हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। देवताओं के यो कहने पर कुमार ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और के लिए कंटकरूप तारकासुर का वध करने के लिए वे देवताओं के पीछे पीछे चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदनंतर कुमार का आश्रय मिल जाने के कारण इंद्र ने दानवराज तारका के पास अपना दूत भेजा। वहां जाकर दूत ने उस भयानक आकृति वाले दैत्य से निर्भयतापूर्वक कहा, तारकासुर, देवराज इंद्र ने तुम्हें ये कहलाया है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं, तुम अपनी शक्ति भर प्राण बचाने की चेष्टा करो। यो कहकर जब दूत चला गया तब दानव ने सोचा, हो न हो इंद्र को कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बात नहीं कह सकते थे। इंद्र मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। वह सोचने लगा, ऐसा कौन अपूर्व योद्धा होगा जिसे मैंने अब तक परास्त नहीं किया है। तारकासुर इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था। इतने में ही उसे सिद्धवंदियों के द्वारा गाया जाता हुआ किसी का यशोगान सुनाई पड़ा, जो हृदय को दुखद प्रतीत होता था, जिसके अक्षर कड़वे जान पड़ते थे। वंदीगण कह रहे थे, महासेन, आपकी जय हो। आपके मस्तक की चंचल शिखाएं बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। श्रीविग्रह की कांति नूतन एवं निर्मल कमलदल के समान मनोरम जान पड़ती है। आप दैत्यवंश के लिए दुसह दावानल के समान हैं। प्रभो विशाख, आपकी जय हो। तीनों लोकों के शोक को शमन करने वाले 7 दिन की अवस्था के बालक, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व की रक्षा का भार वहन करने वाले दैत्य विनाशक स्कंद, आपकी जय हो। देववंदियों द्वारा उच्चारित यह विजय घोष सुनकर तारकासुर को ब्रह्माजी के वचन का स्मरण हो आया। बालक के हाथ से वध होने की बात याद करके वह धर्मविध्वंसी दैत्य शोकाकुल हृदय से अपने महल के बाहर निकला। उस समय बहुत से वीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कालनेमी आदि दैत्य भी थर्रा उठे। उनका हृदय भयभीत हो गया। वे अपनी अपनी सेना में खड़े होकर व्यग्रता के कारण चकित हो रहे थे। तारकासुर ने कुमार को सामने देखकर कहा, बालक, तू क्यों युद्ध करना चाहता है? जा, गेंद लेकर खेल। तेरे ऊपर जो यह महान युद्ध की विभीषिका लादी गई है, ये तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी मेरा बच्चा है, इसीलिए तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखने वाली है। कुमार बोले, तारक सुनो, यहाँ अधिक बुद्धि लेकर शास्त्रार्थ नहीं करना है। भयंकर संग्राम में शस्त्रों के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना न करो। सांप का नन्हासा बच्चा भी मौत का कष्ट देने वाला होता है। प्रभात काल के बाल सूर्य की ओर देखना भी कठिन होता है। इसी प्रकार मैं बालक होने पर भी दुर्जय हूँ, मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य, क्या थोड़े अक्षरों वाले मंत्र में अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती? कुमार की यह बात समाप्त होते ही दैत्य ने उनके ऊपर मुद्गर का प्रहार किया, परंतु उन्होंने अमोघ तेज वाले चक्र के द्वारा उस भयंकर अस्त्र को नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने लोहे का भिंदपाल चलाया, किंतु कार्तिकेय ने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने भी दैत्य को लक्ष्य करके भयानक आवाज करने वाली गदा चलाई। उसकी चोट खाकर वह पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि यह बालक दुसह एवं दुर्जय वीर है। उसने बुद्धि से सोचा, अब निस्संदेह मेरा काला पहुंचा है। उसे कंपित होते देख कालनेमी आदि सभी दैत्यपति संग्राम में कठोरता धारण करने वाले कुमार को मारने लगे, परंतु महातेजस्वी कार्तिकेय को उनके प्रहार और विभीषिकाएं छू भी नहीं सकी। उन्होंने दानव सेना को अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करना आरंभ किया। उनके अस्त्रों का कोई निवारण नहीं हो पाता था। उनकी मार खाकर कालनेमी आदि देवशत्रु युद्ध से विमुख होकर भाग चले। इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर भाग गए और किन्नरगण विजय गीत गाने लगे, उस समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोध से अचेत सा हो गया। उसने तपाए हुए सोने की कांति से सुशोभित गदा लेकर कुमार पर प्रहार किया और विचित्र बाणों से मारकर उनके वाहन मयूर को युद्ध से भगा दिया। अपने वाहन को रक्त बहाते हुए भागते देख कार्तिकेय ने सुवर्णभूषित निर्मल शक्ति हाथ में ली और दानवराज तारक से कहा, खोटी बुद्धि वाले दैत्य, खड़ा रह, जीते जी इस संसार को भर आंख देख ले।
अब मैं अपनी शक्ति के द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ, तू अपने कुकर्मों को याद कर। यूं कहकर कुमार ने दैत्य के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कुमार की भुजा से छूटी हुई वह शक्ति के और की खनखनाहट के साथ चली और दैत्य की छाती में, जो वज्र तथा गिरिराज के समान कठोर थी, जा लगी। उसने तारकासुर के हृदय को चीर डाला और वह दैत्य निष्प्राण होकर प्रलयकालीन पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। दानवों के धुरंधर वीर दैत्यराज तारका के मारे जाने पर सबका दुख दूर हो गया। देवता लोग कार्तिकेय जी की स्तुति करते हुए क्रीड़ा में मग्न हो गए, उनके मुख पर मुस्कान छा गई। वे अपनी मानसिक चिंता का परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने अपने लोक में गए। सबने कार्तिकेय जी को वरदान दिए। देवता बोले, जो परम बुद्धिमान मनुष्य कार्तिकेय जी से संबंध रखने वाली इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा सुनाएगा, वह यशस्वी होगा। उसकी आयु बढ़ेगी, वह सौभाग्यशाली, श्री संपन्न, कांतिमान, सुंदर, समस्त प्राणियों से निर्भय तथा सब दुखों से मुक्त होगा। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 6:30 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।